अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप इंटरव्यू के पर्पज़ को समझ लें। इसका पर्पज़ ये होता है कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जान ले। इसके अलावा आपकी कंप्यूटिंग, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट को जान ले। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशन चेक की जाती है। इसके अलावा चेक किया जाता है कि क्या आप जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एकेडमिक कल्चर के मुताबिक गुड फिट हैं या नहीं। अब मैं आपके साथ वो सवालात शेयर करता हूं जो इन तीन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में तकरीबन हर साल पूछे जाते हैं और उनके सैंपल आंसर भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला सवाल जो तकरीबन हर एक स्टूडेंट से पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, या फिर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, माई नेम इज़ अब्दुल्ला एहसान, आई बिलोंग टू लाहौर, आई कंप्लीटेड माई मेट्रिकुलेशन विद A+ ग्रेड एंड secured excellent marks in FSc pre-engineering. I am passionate about technology and problem solving, which is why I aim to pursue computer science. I enjoy learning new tools and programming logic, and I have started exploring Python online. इस सवाल का आंसर देते हुए आपने अपना नाम बताना होता है, उसके बाद आपने अपने सिटी का नाम बताना होता है, उसके बाद आप अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताते हैं। देन आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना होता है उसके बारे में अपनी मोटिवेशन को शो करते हैं। इसमें अगर आपने पास्ट में अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के हवाले से कोई सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है या कोई काम किया हुआ है तो आप उसे बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ्यूचर में जो कुछ करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल भी तकरीबन हर एक तालिब इल्म से पूछा जाता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन जीसीयू लाहौर। ये सवाल करने का मकसद ये होता है कि आप जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन हासिल करने के लिए कितना मोटिवेटेड हैं और इस यूनिवर्सिटी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, जीसीयू लाहौर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। आई एम इंस्पायर्ड बाई इट्स लीगेसी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड स्टूडेंट सोसाइटीज़। आई बिलीव जीसीयू विल प्रोवाइड द आइडियल इन्वायरमेंट टू ग्रो अकेडमिकली एंड पर्सनली। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है, वाई कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब मैं आपको जो सैम्पल आंसर बता रहा हूँ ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आई चूज़ दिस फील्ड बिकॉज इट्स द बैकबोन ऑफ इनोवेशन टूडे, वेदर इट्स AI, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी शेप्स द फ्यूचर। आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस फ्यूचर बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैंपल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आपने इन्हें रट्टा नहीं लगा लेना, क्योंकि मेरी वीडियो के ऊपर जितने भी व्यूज़ आते हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब ने आपके साथ बैठकर आपके डिपार्टमेंट में एक ही पैनल के सामने इंटरव्यू देना है। अगर आपके आंसर मैच होते गए तो ये लगेगा कि आपने रट्टा लगाया हुआ है या आपने किसी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो से रट्टा लगाया है। इसलिए आपने अपने मुताबिक इसके आंसर तैयार करने हैं, आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है, ये तीनों डिपार्टमेंट के तुलबा से पूछा जा सकता है। इसे आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर लाइक CPU, रैम और मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते, बल्कि वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द हार्डवेयर लाइक विंडोज़, MS ऑफिस और ब्राउज़र्स। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस सवाल से ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटिंग की फील्ड्स की तरफ आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमेशा कंप्यूटिंग, चाहे AI हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप इसे इस तरीके से आंसर करेंगे, येस आई हैव स्टार्टेड लर्निंग पाइथन थ्रू यूट्यूब। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक W3 स्कूल्स। आई आल्सो एक्सप्लोर्ड HTML एंड CSS a bit। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आमतौर पर वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आई इंजॉय सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपने इस तरीके का आंसर देना है तो इससे पहले आपने HTML, CSS और पाइथन की बेसिक्स को देख लेना है, ताकि अगर फॉलो अप क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं तो आपको उनके आंसर आने चाहिए। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। इसमें आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, आई वांट टू बिकम अ स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर और एआई स्पेशलिस्ट। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बताएंगे, अगर एआई में अप्लाई किया है तो एआई स्पेशलिस्ट बताएंगे। कंप्यूटर साइंस वाले तुलबा इन दोनों में से कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों सीएस की शाखें ही हैं। आई एम टू वर्क ऑन टेक प्रोडक्ट्स दैट बेनिफिट सोसाइटी स्पेशली इन एजुकेशन और हेल्थ केयर। आई आल्सो होप टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री। इस सवाल का आंसर देते हुए आपने सबसे पहले अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बताना है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या एआई स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद एक आपने लॉन्ग टर्म गोल बताना होता है, जिस तरीके से मैंने जहाँ पे बताया है कि मैं पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। इसी तरीके से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपने बायोलॉजी या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कह देना। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कहेंगे तो उसके बाद फ़ौरन फॉलो अप क्वेश्चन आएगा कि आपने उस मेजर में बीएस प्रोग्राम क्यों नहीं किया। इसलिए अगर आपका ताल्लुक प्री मेडिकल से है तो आप फिज़िक्स को कह सकते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में इक्वेशंस होती हैं, लॉजिक होती है। आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं इक्वेशंस में, मैथ में, नंबर्स में और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए सीएस में एडमिशन हासिल करना चाहता हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग का है या आईसीएस का है तो फिर आपने मैथ ही कहना है। आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, आई इंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्किंग विद नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, इट आल्सो स्ट्रेंथन्स माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विच आर एसेंशियल इन सीएस। इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप। ये सवाल मुझे ये लगता है कि प्री मेडिकल वाले तुलबा से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आईसीएस वाले तुलबा से पूछा जा सकता है। ऊप क्या होती है? जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की सूरत में यूज़ करते हैं तो उसे ऊप कहते हैं। इसका सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस एंड कंटेन डेटा एंड फंक्शंस, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड बेटर, फॉर एग्जांपल पाइथन एंड जावा यूज ऊप। इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड इन टेक्नोलॉजी। इस सवाल का मकसद ये होता है कि टेक्नोलॉजी में आपके इंटरेस्ट को चेक किया जाए। आप सैंपल आंसर के तौर पर इस तरीके से बता सकते हैं, आई फॉलो टेक यूट्यूब चैनल्स लाइक टेक विद टिम एंड कोड विद हैरी, आई आल्सो रीड आर्टिकल्स ऑन मीडियम एंड एक्सप्लोर गिटहब प्रोजेक्ट्स, आई ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू ईच वीक। अगर आप इस तरीके का सैंपल आंसर देते हैं तो फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्ज किया आपने लास्ट वीक कोड विद हैरी पर सबसे लेटेस्ट जो वीडियो देखी है वो वीडियो किस बारे में थी, उस वीडियो के बारे में बताएं। आपने इस तरीके के फॉलो अप क्वेश्चन के लिए भी खुद को तैयार रखना है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आपने गिटहब प्रोजेक्ट जो लास्ट पे एक्सप्लोर किया था आप उसके बारे में बताएं। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट और आइडिया यू वुड लाइक टू बिल्ड। तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई वांट टू बिल्ड अ मोबाइल ऐप दैट हेल्प्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज देयर स्टडी शेड्यूल्स एंड गेट रिमाइंडर्स फॉर टेस्ट्स और डेडलाइंस, इट कुड इंक्लूड अ टाइमर, टू डू लिस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज प्लानर। इसमें जो एआई वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने लिहाज से बताना होगा कि मैं एआई स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं, उस फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले होंगे वो भी अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बारे में अपना आइडिया बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, गूगल है, वो अगर बाद में उन कंपनीज़ में जॉब का इरादा रखते हैं तो वो ये भी बता सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई जिस फील्ड के बारे में बताना चाहे बता सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर ये तमाम फील्ड्स आ जाती हैं। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल उन तुलबा से पूछा जाएगा जिन्होंने एआई के में अप्लाई किया है। इसी तरह सीएस में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट से सीएस के बारे में पूछा जाएगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने वाले तुलबा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। अब इसका सैंपल आंसर इस तरीके से हो सकता है, एआई इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग और फेशियल रिकॉग्निशन। इट्स यूज्ड इन चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। ये सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना नॉलेज है। आईओटी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करते
हैं और वो कोई भी काम परफॉर्म करती हैं। फ़र्ज़ किया मैं एक ड्रोन बनाता हूँ, उस ड्रोन के अंदर मैं AI टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके प्रोग्राम कर देता हूँ कि उस ड्रोन ने 2 एकड़ ज़राई ज़मीन के ऊपर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करना है। तो इस तरीके की जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं उन्हें IoT डिवाइसेस कहते हैं। सैम्पल आंसर इस तरीके से हो सकता है, IoT connects devices like smart bulbs, watches or thermostats to the internet, allowing them to collect and exchange data। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन CS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सवाल ज़्यादातर उन तुलबा से पूछा जा सकता है जिन्होंने इन दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इज ब्रॉडर एंड फोकसेज ऑन थ्योरीज, एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकसेज मोर ऑन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। इसी तरीके से एक सवाल पूछा जा सकता है, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड क्यूरियस, आई इंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरिंग हाउ सिस्टम्स वर्क। आपकी वीकनेस आप इस तरीके से बता सकते हैं, समटाइम्स आई ओवरथिंक स्मॉल डिटेल्स बट आई एम लर्निंग टू मैनेज टाइम बेटर एंड स्टे फोकस्ड ऑन की प्रायोरिटीज। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। इसका आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्टडी देम फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज एंड आस्क पीयर्स और टीचर्स। आई आल्सो ट्राई एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू माई सेल्फ अलाउड, इट हेल्प्स मी रिटेन बेटर। इसके अलावा आपकी एकेडमिक से मुतल्लिक भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल ज़्यादातर उन तुलबा से पूछे जाएंगे जिनका बैकग्राउंड ICS से रिलेटेड है। इसको आपने खुद रीड आउट कर लेना है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे हैं। अलबत्ता जो प्री मेडिकल वाले तुलबा हैं उनसे लॉजिकल पजल पूछी जा सकती हैं, जिस तरीके से इफ़ 2 पेन्स कॉस्ट 20 व्हाट्स 1 पेन कॉस्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपने अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। आपने GC यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ये 1864 में एस्टेब्लिश हुई, 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला किया। इसके नोटेबल एलुमिनाई में शामिल हैं अल्लामा इकबाल, पितरस बुखारी, मौलाना तारिक जमील वगैरह। इसी तरीके से आपने इसकी जो एक्सीलेंट सोसाइटीज़ हैं जिनमें शामिल हैं नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी और रावी मैगज़ीन। ये बातें आपने इसलिए याद करनी है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में क्या कुछ जानते हैं। अगर आपको किसी सवाल का आंसर नहीं आता तो आपने कह देना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई वुड लव टू लर्न। इसी तरीके से आपने बिल्कुल इंटरव्यू पैनल की फुल रेस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल पुरसकून रहना है। फाइनल इंटरव्यू के लिए जाने से पहले अपने दोस्तों या फैमिली के साथ आपने 3 से 4 दफ़ा मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी फैमिली या दोस्तों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप खुद अपनी वीडियो बनाकर बाद में उसे देख सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी FSC की टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज कर लेना है, स्पेशली अगर आपका ICS का बैकग्राउंड है तो आपने कंप्यूटर साइंस की बुक को लाजमी तौर पर रिवाइज करना है। साथ में ICS और प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मैथ की बुक को रिवाइज करेंगे और प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट ने फिजिक्स की बुक को लाजमी तौर पर रिवाइज कर लेना है। मजीद एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।